इस बार ऐसे लग रहा है कि सिणधरी क्षेत्र से किसी को लोकल टिकट मिलने जा रहा है, तो पार्टी क्या आप पर भरोसा जता सकती है? बिल्कुल, पार्टी हमारे पर भरोसा जता सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हमारे साथ में जिला अध्यक्ष बालोतरा किसान मोर्चा से जयराम प्रजापत हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए सियासी खींचतान के बीच इस बार सिवाना विधानसभा क्षेत्र से क्या रहने वाला है और किस प्रकार से विधानसभा में दावेदारी जता रहे हैं, इनसे सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ में जयराम प्रजापत। जयराम जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। आपका हमारे से मिलने से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, स्वागत है आपका। इस बार ऐसे लग रहा है कि सिणधरी क्षेत्र से किसी को लोकल टिकट मिलने जा रहा है, तो पार्टी क्या आप पर भरोसा जता सकती है? बिल्कुल, पार्टी हमारे पर भरोसा जता सकती है। हम पिछले 3 दशक से 33-34 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम पिछले 33 साल से कर रहे हैं। हमने युवा मोर्चा का महामंत्री, मेरा किसान मोर्चा का तो अब जिलाध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष भी पार्टी का रहा और भी कई दायित्व रहा और पार्टी का काम हमने बहुत वफादारी से काम किया है। इसके लिए हमारे को आशा है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव में हमारे को टिकट मिलेगी। तो आप अगर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हो, तो अगर पार्टी आपको भरोसा जताती है तो आप किसानों के लिए प्रमुखता से क्या कार्य करेंगे? जैसे आप जीत कर आ गए और पहले किसानों के लिए हम ये काम करेंगे, आप क्या मतलब सॉल्यूशन किसानों के लिए कर सकते हो पहला ही? नहीं, किसानों के लिए हम जो किसानों की जो केंद्र सरकार की योजना है, जैसे किसान सम्मान निधि है, उनका हम प्रचार करेंगे और किसानों के लिए समय पर यूरिया उपलब्ध हो, समय पर डीएपी उपलब्ध हो और जो पेयजल की समस्या उनके साथ साथ में किसानों के खेत में पानी मिले, इसके लिए जो माई बजाज जो परियोजना है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे और जो केंद्र की जो लूनी नदी को जोड़ने की जो योजना है उस योजनाओं को जोड़ने के लिए भी हम काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो सिवाना में जो अरावली पर्वतमाला है, उनकी जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र से जो पानी बरसात के समय में बहकर लूनी नदी में चला जाता है, तो उस पानी को रोकने के लिए चेक डैम और जो सिंचाई विभाग का पहले कार्यालय सिवाना में हुआ करता था, इस कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। यहाँ पर आईएन की पोस्ट थी वो भी तोड़ दिए और यहाँ पर जो स्टाफ रहता था उनको भी इन्होंने हटा दिया है। और फिर आने वाले समय में हम चेक डैम बनाकर वहाँ से पानी रोकेंगे तो पानी का रिचार्ज होगा कुओं में, तो किसानों को उसका फ़ायदा होगा। और जो बिजली की समस्या है, जहाँ पर कि जो एग्रीकल्चर के कनेक्शन लोड बढ़ गया है, वहाँ पर हम जीएसएस खुलवाएंगे। और उसके साथ साथ ही हम जो किसानों की जो भी समस्या है बिजली की है, जो ट्रांसफ़र चेंज करने की है, अब कांग्रेस का राज है, महीने में भी ट्रांसफार्म चेंज नहीं होता है, तो फिर किसानों की जो फसल जल जाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वसुंधरा जी की जो पिछली सरकार थी, तो किसानों का ट्रांसफार्म में हाथों हाथ जो व्हीकल से लेकर आते थे उस व्हीकल से भी वापस दे देते। पर अब जो कांग्रेस की सरकार है, न तो इसके पास में तार है, न नट बोल्ट है, न ट्रांसफार्म है और किसान बहुत त्रय कर रहा है। और किसानों की हालत अशोक गहलोत सरकार में बहुत दयनीय है। और जो किसानों के जो डिमांड की राशि है वो 1.5 साल हुआ, जो स्पेशल कनेक्शन होते हैं, जो नर्सरी कनेक्शन अपने मारवाड़ी में कहते हैं, जो हरा चारा के नाम से जो कनेक्शन दिए जाते हैं वो भी कनेक्शन नहीं हो रहे थे। और अशोक गहलोत ने खुद ने ये घोषणा की थी कि जो 22 फरवरी 2022 के कनेक्शन हम पूरे 2 साल में कर देंगे। अभी तक इन्होंने 16 और 17 और 18 के भी इन्होंने डिमांड ले लिए, लोगों से पैसे जमा करा दिए, पर आज दिन तक इनके पास में कोई सामान नहीं है। और नहीं ये किसानों को मान लो ये एग्रीकल्चर के कनेक्शन देना चाहते हैं, किसानों को ये कर्ज में डुबाना चाहते हैं। आज किसान बहुत निराश है और किसान अब तैयार है आने वाले चुनावों में इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत में लिए किसान अब तैयार है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो राज बनेगा राजस्थान में, तो किसानों की पूरी समस्या का समाधान। अशोक गहलोत कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बिजली फ्री करी, तो ये उनको फ़ायदा गिना रहे। अशोक गहलोत कह रहे हैं हमारी सरकार में इतनी बढ़िया योजना है, चिरंजीवी है और फ्री मोबाइल है
अन्नपूर्णा पैकेट योजना है तो कि सरकार हमारी रिपीट करेगी, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं किया। चिरंजीवी योजना है जो आयुष्मान भारत के नाम से जो मोदी जी की योजना है उनका इन्होंने नाम बदला है। वैसे जो केंद्र सरकार से आते हैं इन्होंने नाम बदला है, जो इन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया है। और जो एग्रीकल्चर जो कनेक्शन है जो किसानों के, ये कह रहे हैं कि हम 2000 यूनिट तक फ्री करेंगे, तो इन्होंने एक 15 हॉर्स पावर का ऐसा लगा दिया कि 15 हॉर्स पावर से जो नीचे का कनेक्शन है उसको ही हम फायदा देंगे। तो हमारे यहाँ तो इतने कुएं कह रहे हैं कि यहाँ पर 20 के और 30 के और 25 पे पंप लगे हुए, तो इस किसान में एक भी किसान, जो हजारों किसानों में से 1% भी किसान है जो अशोक गहलोत की इस जो योजना है, जो बिजली माफ की योजना, इसमें मान लो 1% भी किसान नहीं आता है, कुछ नहीं आता है इसमें। मान लो इस ढकोसला है खिल, मान लो बिल्कुल एक सुना भी है। और ये योजना ये लागू कर देते तो पहले कर देते, जब राज में आए उस समय कर लेते ना। आज 5 साल पूरे, अब ये बता रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, और अभी ये महंगाई कैंप लगा रहे हैं, ऐसा कर देंगे। और लोगों को जो दे रहे मिर्चें, आपने भी देखी होगी, वीडियो भी देखे होंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अब इनका तो विदाई समारोह है, अब तो इनका समय भी खत्म हो गया। 4 अक्टूबर को तो आचार संहिता लग जाएगी। अब ये क्या देने वाले हैं? कुछ नहीं देने वाले हैं। और वैसे ही मान लो इसका किस मौलाना अशोक गहलोत जी का भी इतिहास रहा है। इन्होंने जब आपने देखो 2003 में भी इनकी यही स्थिति थी, 13 में यही थी। जब ये चुनाव आते हैं तो ये घोषणाएं करते हैं, और यहाँ से भी कोई जाता है, आप भी चले जाओ, कोई भी समाज का लोग जाता है तो उसको लेटर पर लिख देते हैं कि ये आपके मान लो रबारी समाज का बोर्ड बन गया, ये प्रजापत समाज का बोर्ड बन गया, ये लखारा समाज का बन गया, ये सैन समाज का बोर्ड बना दिया, और ये मान लो कलवी समाज का बोर्ड बना दिया। अब बोर्ड बनाने से रहा कि आपका तो साने का समय हो गया है, आप 15-20 दिन आप कह रहे हैं, आपका जो विदाई समारोह है, अब फिर आप मान लो ये योजना और ये लेटर निकाल रहे हो, आपके मान लो 25 पैसे एक लेटर के निकलते हैं, और उसके बाद में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। और नहीं आपकी कोई करने की मंशा है, आपको जो किसानों को फायदा देने की है, आम जन को फायदा देने की आपकी इच्छा होती तो आप राज में आए उस समय कर दे। आज क्या स्थिति है? पेपर लीक है, और इतना भ्रष्टाचार है, जो मान लो 16-17 बार पेपर होने के बाद में भी इनको कुछ नहीं लगा। उसके बाद में कब हम कार्रवाई करें? क्या कार्रवाई की आपने? 21 बार आपके पेपर लीक हो गए। और बच्चा जब जाता है और वह परीक्षा में बैठता है, और शाम को जो बार वो निकलता है और रोड पर आता है और कोई बस चढ़ता है तो उसको पता पड़ता है पेपर लीक हो गया है। क्या स्थिति है? इन्होंने मान लो एक दयनीय स्थिति कर दी है। और जो अपने जो बाड़मेर जिला एक शांतिप्रिय जिला है, उस जिले में भी इतने मर्डर हो गए हैं। मवड़ी में मर्डर हुआ, मिठोड़ा में आम सिंह जी का मर्डर हुआ, और भी हमारे यहाँ छाड़ों की टानी में 4-5 चोरी हुई। हर जगह देखो कानून व्यवस्था क्या है इनकी। और न तो मान लो हॉस्पिटल में महिलाएं सुरक्षित है, न एम्बुलेंस में सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज स्थिति है कि कानून व्यवस्था की नाम की अशोक गहलोत खुद गृह मंत्री है, लेकिन उन्होंने आज दिन तक कोई ऐसा मान लो कदम नहीं उठाया। और क्या देखो आप, बजरी माफिया देख लो, बजरी के लिए लोग मर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं बजरी को लेकर। और यहाँ हमारे कोंडल में एक आदमी को इन्होंने टक्कर मारकर मान लो एक उसको कुचल दिया। और क्या किया इन्होंने? मान लो बजरी माफिया को पनपाया है, भूमाफिया को पनपाया है। और कई विधायक है जो भूमाफिया है। और इस कांग्रेस की सरकार आपने देखी है, ये तो आपसी खींचतान में चली। पायलट खींच रहा था इस तरफ कुर्सी, इस तरफ अशोक गहलोत छोड़ नहीं रहा था। इन्होंने जो 5 साल निकाले अपनी मान लो इनके एमएलए को एक दूसरे के पास में रख रहे, इन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया। आज स्थिति बहुत खराब है, कुराज है। और जनता, हम मान लो आक्रोश रथ यात्रा लेकर भी गांव-गांव और ढाणी तक पूरे जिले में घूमे, हर जगह लोगों का आक्रोश है। पेयजल की स्थिति देखो ना आप, पानी नहीं है, तरह कर रहे हैं। इन्होंने 1 फुट भी पाइपलाइन नहीं लगाई। और जो केंद्र सरकार से जो जल मिशन योजना का पैसा जो आता है, उस पैसों को भी इन्होंने खर्च नहीं किया। आज स्थिति यह है कि गांवों में 1000-1500 रुपये देकर टैंकर पानी का मंगवाना रहा है, और इनका कुछ नहीं है। न तो इन्होंने पीएचडी में कोई भर्ती की, न इन्होंने पटवारियों की भर्ती की, न इन्होंने कृषि विभाग में भर्ती की, न एनएम की भर्ती की। हर जगह जाओ हॉस्पिटल खाली है, स्कूलें खाली, पटवार हल्का खाली, तहसील में तहसीलदार भी नहीं है, कहीं नायब तहसीलदार को सारे दिया हुआ है। और कहीं पर हर जगह इनकी स्थिति यही है, कुछ नहीं है, बहुत अराजकता है। और जनता का मन हो चुका है। मैं भी पूरे जिले में घुमा हूँ, गुड़ा मालानी में भी गया हूँ, बालोतरा में भी गया हूँ, और सिवाना में भी हमने हर गांव और ढाणी तक गए हैं। लोगों का मन अब बन चुका है, और लोग पूछ रहे हैं कि कितना समय रहा है कांग्रेस को, कब वोट होने वाले हैं। और लोगों में इतनी उत्सुकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। और अपना जो बालोतरा जो संगठन की दृष्टि से है, उसमें से तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इस कुराज का अंत होगा।
और 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की 150 से ज़्यादा सीटें आएगी, ये फैक्ट है। अच्छा, तो आप अगर युवा किसी की पार्टी अगर इस बार सांसद दे सकती हैं बीजेपी सिवाना से, तो आप उस मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होगा तो उसमें आप सिवाना के लिए स्पेशल आप क्या मतलब ऐड करवाना चाहोगे? नहीं, जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र हमारा जो तैयार होगा उसमें हम सिवाना की जो अर्जुन राम जी मेघवाल उसके अध्यक्ष हैं, तो हम सिवाना की जो पेयजल की समस्याओं के बारे में और वहाँ पर किसी नहर से या नदी को जोड़ने के लिए, और हमारे जो लूनी नदी है इसमें जो दूषित पानी आता है, रासायनिक पानी आता है, जो पाली से आता है, बालोतरा से आता है, जोधपुर से आता है, उसको रोकने के लिए ये हम घोषणा पत्र में संकल्प पत्र होगा उसमें हम दर्ज कराएंगे। और सिणधरी की यहाँ पर एक्शन ऑफिस हो, पीडब्ल्यूडी का यहाँ था और वो तोड़ दिया गया, तो वो भी हम कराएंगे। यहाँ पर कोर्ट बने और उसके लिए भी मांग करेंगे। यहाँ पर जो डिप्टी ऑफिस यहाँ पर बने और बिजली का भी एक्शन ऑफिस यहाँ बने, तो किसानों को यहाँ से फिर सिवाना बालोतरा नहीं जाना पड़ेगा। फिर बालोतरा जिला है तो वहाँ पर भी भार कम पड़ेगा। तो दूसरे जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर खोले जाएंगे और जो सिणधरी की और भी जो भी समस्या है उसके बारे में भी हम पूरी तरह से रखेंगे। इस बार बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली, तो इस बार सही में क्या ग्राउंड स्तर पर इसका फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। परिवर्तन यात्रा को लोगों में इतना उत्साह था कि लोग मोहल्लों रोडों पर रात को 10-11 बजे तक परिवर्तन यात्रा जो उसका रथ है उसका स्वागत कर रहे थे। लोगों में बहुत उत्सुकता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना रुझान है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 300 बहुमत से राजस्थान में जीतेगी और हमारे यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिवाना में जो बीजेपी लगातार जीत रही है, तो इस बार तीसरी बार क्या ये कारनामा वापस कर दिखा पाएंगे? मान लो सिवाना भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और हर समय यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती है और आने वाले जो इस 2023 के चुनाव में भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही जीतेगा। सिणधरी से बहुमतों का ज़्यादा 80 से 90% रहा है और बीजेपी जो अखबार में अभी भी जो ऐड आई है कि इस बार सिणधरी का हक मिलना चाहिए कि टिकट यहाँ से मिलना चाहिए। नहीं, जनता मांग कर रही है, सिणधरी की मांग है जो वाजिब है और जो जनता मांग कर रही है इसके लिए मान लो यहाँ पर जो परिवर्तन रथ यात्रा आई थी उस समय भी लोगों ने मांग रखी थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी ऐसा हमारे को भी विश्वास है। और जो सिणधरी क्षेत्र से जो मांग की है उसका हम भी समर्थन करते हैं और सिणधरी से आज दिन तक कोई विधायक नहीं बना तो लोगों की मांग वाजिब है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, ये ऐसा मानना है हमारा। अच्छा, आप पार्टी में लंबे समय तक जुड़े रहे हो, ऐसा कोई ट्विस्ट जो आपके मतलब लाइफ या जीवन में देखने को मिला और पार्टी ने आप सिवाना में मतलब एक तरह से कदम रखा और उसके बाद निरंतर बढ़ते रहे? नहीं, सिवाना में तो हम भारतीय जनता पार्टी से बचपन से जुड़े हुए हैं। जब हमारा वोट लगना शुरू हुआ था 1999 में, उस समय जनता दल का जो समझौता था उसमें कालवी साहब जी ने चुनाव लड़ा था, कल्याण सिंह जी ने, उस समय से लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और इसमें हमने मान लो 7 बार तो विधानसभा का चुनाव है उसमें भाग लिया, सिर्फ 1 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है और 100 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी या टीकम जी 1 बार निर्दलीय जीते थे, वो भी भाजपा के थे। और भाजपा यहाँ से लगातार और एक चुनाव लोकसभा का छोड़ दे और उसमें यहाँ से थोड़ी बहुत कांग्रेस ने 1000-2000 की कोई लीड ली थी, वो जो यहाँ सिवाना विधानसभा क्षेत्र है चाहे सिणधरी क्षेत्र है, इससे भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे रहती है और आने वाले समय में और भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत है। कार्यकर्ताओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी और रिकॉर्ड मत वोटों से भारतीय जनता पार्टी सिवाना से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।